अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली लेबोरेटरी वो जगह है जहां इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है। ज्यादातर जानवरों के डीएनए से खिलवाड़ होता है तो ये बेज़बान खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन इन तजर्बात में कभी कभी कुछ पॉजिटिव नतीजे निकल आते हैं। कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि ऐसा लगता है ये साबित हो चुका कि कुदरत में वो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, नई चीजें बनाई जा सकती हैं। आप माने या ना माने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम खुद कुछ ना कुछ बना सकते हैं। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको वो चीजें दिखाई देंगी जिन्हें प्रैक्टिकल करके इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाया। आखिर तक ये वीडियो देखें, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वॉल्फिन ये समंदर में रहने वाला ऐसा जानवर है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया और डॉल्फिन के मेलाप से बनाया गया है। आपको बताएं कि सबसे पहला वॉल्फिन टोक्यो जापान में बनाया गया, लेकिन 200 दिन के अंदर इसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने वॉल्फिन देखनी है तो इसके लिए आपको हवाई जाना पड़ेगा, क्योंकि हवाई में अभी भी आपको मिल जाएगी ये। वहाँ अब भी तजर्बात कामयाब हो रहे हैं। सडन डेथ मॉस्किटो। दोस्तों, मच्छर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो सकती है। इन मच्छरों की वजह से हर साल हजारों लोग डेंगू का शिकार होते हैं और मौत की वादी में चले जाते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं और ऐसे शहर हैं जो इन मच्छरों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए गोरों की एक लेबोरेटरी में एक ऐसा मच्छर बनाया जो मच्छरों के दरमियान रहकर उनकी नस्ल खत्म कर देता है। ये ऐसे मेल मच्छर होते हैं जिनसे पैदा होने वाले कुछ बच्चे कुछ ही दिनों बाद मर जाते हैं। साथ ही साथ ये मेल मच्छर जिस मादा मच्छर के साथ मीट करते हैं उसकी भी जान चली जाती है। कुछ इसी तरह से फीमेल मच्छर डेंगू जैसी बीमारियों को अपने अंदर कैरी करती हैं, वो भी इनकी सकत खत्म कर देता है। और 2010 में तकरीबन 30 लाख इस तरह के मच्छरों को लैब में बनाकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर मच्छरों की 80% आबादी पूरी तरह खत्म कर दी गई। इन मच्छरों को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि डेंगू को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया जाए। एलिगेटर टर्टल। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोई मामूली कछुआ नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोई मामूली कछुआ नहीं है। कछुए के इस किस्म को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर आप इसके मुंह पर गौर करेंगे तो आपको इसके मुंह पर नोकीले दांत नजर आएंगे और इसके हाथों को देखिए कितने नोकीले नाखून हैं। अगर आप इसको पहली बार देखेंगे तो यकीनन आप बड़ी बुरी तरह घबरा जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे हैं। इनका वजन तकरीबन 175 पाउंड होता है, वहीं फीमेल कछुओं का वजन सिर्फ 50 पाउंड होता है। ये दुनिया के सबसे भारी वजन वाले कछुए होते हैं और इनका नाम इनके सबसे नोकीले दांत और जिस्म पर निकले हुए नोकीले हिस्सों की वजह से रखा गया। और आपको मजे की बात बताएं, ये भी लेबोरेटरी में बनाया गया है। लाइगर। आपने टाइगर और लायन तो खुद देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर देखा है? ये शेरों की ही एक किस्म है जो मेल लायन और मादा टाइगर के मिलाप से पैदा होती है। इनके जीन्स शेरों जैसे होते हैं, लेकिन इनकी पहचान अलग होती है। कुछ लाइगर ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ बाप से काफी बड़े होते हैं। ये 11 फीट ऊंचाई हासिल कर सकते हैं और अगर बात की जाए इनकी उम्र की तो इनकी उम्र 13 से 18 साल तक होती है और इन्हें आप चिड़ियाघर में आराम से देख पाएंगे। लेकिन हैरत वाली बात ये है कि इंडिया में ये कहीं नहीं पाए जाते। किलर मक्खी। दोस्तों, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कितनी ज्यादा खतरनाक मक्खियां हैं। आपको बता दें कि मक्खियों की पैदावार में ये ऐसी मक्खियां हैं जिन्होंने अब तक कई लोगों की जान ले ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई नेचुरल तरीके से पैदा हुई मधुमक्खियां नहीं हैं, बल्कि इनको भी एक लैब में बनाया गया है, इसलिए कि ये ज्यादा शहद निकाल सके। इनको बनाने के बाद अमेरिका लाया गया, लेकिन जिस जगह इन्हें छोड़ा गया वहाँ ज्यादा गर्मी होने की वजह से ये ज्यादा शहद नहीं बना रही थी। इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और यूरोपियन मक्खियों के जीन्स को अफ्रीकन मक्खियों के जीन्स के साथ मिला दिया। इसके बाद मक्खियों की एक नई किस्म पैदा हो गई जिसको किलर बीज कहा जाता है। असल में ये ऐसी मक्खी है जो
आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा तादाद में हो गई हैं जिन्होंने अपना खुद का अलग सिस्टम बना लिया है। अगर कोई इनके शहद के छत्तों को छेड़ता है तो ये बिना काटे उसे छोड़ती नहीं है और यही वजह है कि कई लोगों ने इसके छत्ते को छेड़कर अपनी जान गंवा दी। ग्लोफिश ये एक ऐसी मछली है जिसे भी लेबोरेटरी में तैयार किया। इसे अक्सर फ्लोरोसेंट फिश भी कहा जाता है। आपको बता देंगे सबसे पहले मछली जो पाई गई थी उसका नाम था ज़ेब्रा फिश और इसी तरह की ज्यादा मछली आपको स्टोर्स में मिल जाती है। ये अलग अलग रंगों में आती है जिससे लोग अपने घरों में पालना बहुत पसंद करते हैं। ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे लैब में परफॉर्म करके मछली बनाई गई और सबसे बड़ी बात कि अमेरिकन मार्केट में इसकी खरीदो फरोख्त पर कोई रोक नहीं थी। वैसे आपको बता दें इस मछली को पोल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और इसको जेलीफिश के मादे से बनाया गया था, लेकिन जब इसे बनाया गया तो ये इतनी खूबसूरत बन गई कि लोग अब इसे अपने घरों में सजावट के लिए स्टोर करने लगे। सोवीना, अब आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली से मिलवाते हैं जिसका नाम है सोवीना। ये एक ऐसी बिल्ली है जिसे पालतू बिल्ली और सर्वल बिल्ली के मिलाप से बनाया गया। असल में सर्वल अफ्रीका में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली की नस्ल है। वो एक ऐसी बिल्ली है जिसे सेलिब्रिटीज बहुत पसंद करते हैं और बड़े बड़े लोग इसे लेकर जाते हैं। इस नस्ल को अपने घरों में रखना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होती है ये। साथ साथ इनकी कीमत भी अगर बात की जाए $12,000 यानी 8,40,000 के लगभग मिलती है। ये दुनिया के सबसे बड़ी बिल्ली होने की वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खिताब भी मिल गया। सी थ्रू फ्रॉग। दोस्तों आपने दुनिया में बहुत सारे जानवर देखे होंगे लेकिन ऐसा जानवर शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये एक ऐसा मेंढक है जिसकी बॉडी से आर पार देख सकते हैं। जापानी साइंसदानों ने इस मेंढक को इसलिए बनाया था ताकि अपना एक्सपेरिमेंट कर सके, मेंढक को काटना न पड़े। इसके लिए काफी ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। दोस्तों ये थी वो अजीबो गरीब चीजें जिन्हें लैब में बनाने में अब इंसान कामयाब हो गया। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।